घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1250। मुझे आशा है कि आप डेथ मैच के लिए तैयार हैं। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1250। मुझे आशा है कि आप डेथ मैच के लिए तैयार हैं। पिछला अध्याय। अगला अध्याय अध्याय 1250। मुझे आशा है कि आप डेथ मैच के लिए तैयार हैं। 1250। मुझे आशा है कि आप डेथ मैच के लिए तैयार हैं। पी यर्नील के लोगों, क्या आप आज की लड़ाई के लिए तैयार हैं? उद्घोषक चिल्लाया। वह वही महिला थी जो पिछली प्रतियोगिता की मेजबान थी, जहां एक्सीडोजेनेसिस का सामना एशेहिल्म कबीले से हुआ था। हाँ, वही महिलाएं जो पहले ही सोरेन और आर्किटुरस का पक्ष ले चुकी थी। और चूंकि वह नक्स लिएंडर नामक व्यक्ति को अपमानित करने की भयावहता को सबसे करीब से देख चुकी थी, इसलिए वह महिला यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। हालांकि इस विशेष चुनौती के लिए बहुत से उद्घोषक यहाँ आकर मेजबान बनने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों की तरह ही उद्घोषकों ने भी आज के कार्यक्रम को महामारी की तरह टाल दिया। महिला के पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह सोरेन से परिचित थी और उसने पिछले कार्यक्रम की मेजबानी की थी। हाँ, जाहिर है आज की प्रतिक्रिया सामान्य से कहीं ज्यादा शांत थी। ऐसा नहीं है कि महिला को इसकी परवाह थी, वह वही करती रही जिसके लिए उसे यहाँ बुलाया गया था और बस यही सोच रही थी कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। अब सबसे पहले मैं एशेहिल्म कबीले के नेता सोरेन थॉर्न को बुलाता हूँ, उसने घोषणा की। लोगों ने तालियां बजाईं और सोरेन का प्रवेश हुआ। अब चुनौती देने वाले एक्सीडोजेनेसिस के नेता नक्स लिएंडर। जैसे ही उनका नाम घोषित हुआ, पूरी भीड़ चुप हो गई। आखिरकार यह एक ऐसा आदमी था जिसके कई दुश्मन थे। कई लोग तुरंत वीआईपी बॉक्स की ओर मुड़े, जहां ड्रैगन लॉर्ड बैठे थे, ताकि उनकी प्रतिक्रिया देख सके। हालांकि ये देखकर कई लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ड्रैगन लॉर्ड अपनी कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठे थे, जैसे कि उन्हें इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या नक्स लिएंडर को पहले ही कुछ हो चुका है? ड्रैगन लॉर्ड ऐसा क्यों कर रहा था? कई लोग आश्चर्य करने लगे। हालांकि उनकी सारी तर्क वितर्क जल्द ही ध्वस्त हो गई, जब लंबे बालों वाला एक बेहद खूबसूरत आदमी चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए मंच पर आया। हालांकि उनका रूप पहले से अलग था, लेकिन स्टेडियम में मौजूद महिलाओं ने अपने सपनों के राजकुमार को तुरंत पहचान लिया और जोर जोर से जयकारे लगाने लगी। यहाँ तक कि ड्रैगन लॉर्ड को भी नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि अगर वे उसके दुश्मन की जय जयकार करेंगे तो वे उससे नाराज हो सकते हैं। नक्स ने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ सबसे ऊंची आवाज में चिल्ला रही महिलाओं के एक समूह की ओर हाथ हिलाया। जिन महिलाओं ने ये देखा वे और भी अनिश्चित थी। ऐसा सिर्फ उन्हीं का नहीं था, नक्स की प्रतिक्रिया ने वहां उपस्थित लगभग सभी महिलाओं के उत्साह को जगा दिया। हर कोई उसका नाम जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाने लगा, ताकि वे उससे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। नक्स ने निश्चित रूप से अपने प्रशंसकों के लिए हाथ हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस स्थिति में वह उस आदमी के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे जो पिछले 1 मिनट से उन्हें घूर रहा था। इस तरह से नजरअंदाज किए जाने से असमर्थ होकर सोरेन ने अंततः चिल्लाकर कहा, नक्स, तुम कमीने, मुझे आशा है कि आप आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हैं। अंततः नक्स की लेट टूट गई। इसके बाद वह सोरेन की ओर मुड़ा और एक बार जब उसने उसका नाप लिया, तो उसने उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव के साथ उसे देखा और, क्या वह रागनार तुम्हारे साथ यहाँ है? मैं ढीला छोड़ना पसंद नहीं करता। उन्होंने सवाल किया कि उनका तात्पर्य इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। सोरेन का मुंह झुंझलाहट से फड़क उठा। उसने नक्स की ओर इशारा किया और, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप यहाँ से जीवित नहीं बचेंगे। हाँ हाँ, जैसे कि यह पहली बार है जब मैं ये बात आपसे सुन रहा हूँ। नक्स ने अपने कान खुजलाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी पूरी उदासीनता और सतर्कता की कमी जाहिर हो गई। फिर चेहरे पर ऊब का भाव लिए नक्स जज की ओर मुड़ा और, क्या हमें युद्ध शुरू करना चाहिए? जज ने दोनों पक्षों की ओर देखा और ये देखकर कि वे जाने के लिए तैयार हैं, उन्होंने सिर हिलाया और, शुरू करना। उसने युद्ध शुरू होने की घोषणा की और एक क्षण में सोरेन अपने स्थान से गायब हो गया और नक्स की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह नक्स के पास पहुंचा, उसके हाथ में पहले से ही एक तलवार थी। उसने नक्स पर तलवार घुमाई, सीधे उसकी गर्दन पर निशाना साधते हुए वह एक ही वार में उसका सिर काट देना चाहता था। हालांकि नक्स ने अपने चेहरे पर उभरी ऊब को बदले बिना हमले को चकमा देते हुए बस पीछे कदम बढ़ा दिया। उन्होंने पहले ही जेनिथ फ्लो की पहली परत को सक्रिय कर दिया था। हाँ, सीज़ का रक्त प्राप्त करने के बाद उसके शरीर में परिवर्तन हुए थे।
इन परिवर्तनों ने उसके ज़ैनित प्रवाह को प्रभावित किया था। हालांकि वायरियाना के साथ अपने छोटे से प्रशिक्षण के बाद नक्स ने पहले ही इस समस्या से निपट लिया था। इतना ही नहीं, अब उसे अपने रक्तवंश को एक दूसरे से टकराने से रोकने के लिए सार का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसका अधिकांश सार अब मुक्त था, जिससे उसे कार्रवाई करने की अधिक स्वतंत्रता मिल गई। और चूंकि उन्होंने पहले ही इस अतिरिक्त सार को अपने जेनिथ फ्लो में शामिल कर लिया था, इसलिए तकनीक की सभी परतें पहले की तुलना में एक कदम अधिक मजबूत हो गई थी। वर्तमान नक्स के खिलाफ सोरेन के पास कोई मौका नहीं था और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि कैसे नक्स उसके सभी हमलों को पूरी आसानी से चकमा दे रहा था। कभी कभी तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने के लिए उसके सामने जम्हाई लेने तक चला जाता था। क्या आप एक संत के लिए थोड़े धीमे नहीं हैं? क्या सभी संत आपकी तरह कमजोर हैं? नक्स ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा, जब उसने सोरेन की तलवार को चकमा दिया और देखा कि तलवार उसकी गर्दन से 1 इंच दूर जा गिरी थी। हालांकि सोरेन ने उसके उत्तेजक शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बिना सोचे समझे हमला कर दिया। यदि उसका पहला हमला विफल हो जाता तो वह दूसरा प्रयोग करता, यदि दूसरा असफल हो जाता तो तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा प्रयोग करता और वह ऐसा तब तक करता रहता जब तक कि वह अंततः उस आदमी का सिर नहीं मार लेता। यह एक क्रूर दृष्टिकोण था और ईमानदारी से कहें तो वर्तमान सोरेन एक उन्मत्त की तरह लग रहा था जो अपने सामने वाले व्यक्ति पर झपट रहा था, यह नहीं जानते हुए कि उस व्यक्ति का उस पर पूर्ण नियंत्रण है और वह इसे केवल एक मनोरंजक खेल के रूप में देख रहा था। मुझे लगता है कि लड़ाई का नतीजा काफी स्पष्ट है। तुम मुझे रागनार के बारे में क्यों नहीं बताते? जब मैं तुम्हारे साथ काम खत्म कर लूं तो उसे खत्म कर दूं, है ना? नक्स ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। तुम कमीने, मेरी सीमाओं का परीक्षण मत करो। सोरेन अत्यधिक क्रोध में चिल्लाया, उसके हमलों की गति बढ़ गई। इस बार उसने विनाशकारी जादू मंत्र का उपयोग भी शुरू कर दिया, न केवल नक्स को निशाना बनाते हुए बल्कि खुद को भी, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपने लक्ष्यों को हिट करे। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ हुआ, नक्स बस दूर चला गया इससे पहले कि कोई भी जादू उसे नुकसान पहुंचा सके। यह ऐसा था जैसे वह भविष्य देख सकता था और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा था, चाहे सोरेन उसके सामने कुछ भी करे। ये बिल्कुल बेकार था। जो लोग ये लड़ाई देख रहे थे वे भयभीत हो गए, विशेषकर वे लोग जो एक पूर्ण अर्थ संत द्वारा पूर्ण संत के विरुद्ध लड़ने के महत्व को जानते थे। एल्विन राजकुमारी एरियाना जैसे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। यह मैच इतना एक तरफा कैसे हो सकता है? वह जानती थी कि नक्स ताकतवर है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर, लेकिन जिस आदमी का वह सामना कर रहा है वह उससे एक स्टेज ऊपर है। वह इतनी आसानी से उसके साथ कैसे खेल रहा था? इसका कोई मतलब नहीं था। अलारिक भी हैरान था। उसने सोचा कि चूंकि वह सोरेन से लड़ रहा था, इसलिए नक्स को लड़ाई में मुश्किल होगी, लेकिन उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी पर इस तरह हावी होना, बस ये कैसे संभव हुआ? बेशक अलारिक जैसा व्यक्ति मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि नक्स कितना शक्तिशाली है और वह ये भी जानता था कि सोरेन कितना शक्तिशाली है। ये लड़ाई इतनी एक तरफा नहीं होनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो, और सच तो यह है कि अगर नक्स को वह सब नहीं सहना पड़ता जिससे वह गुजरा, तो यह एक तरफा नहीं होती। सोरेन निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। पैतृक क्रम में सबसे शक्तिशाली संतों में से एक होने के नाते उनकी ताकत सामान्य साधकों की तुलना में बहुत अधिक थी। ईमानदारी से, यदि नक्स तुलना करना चाहता था, तो यह आदमी उन दिव्य अवस्था राक्षसों से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था जिनका उसने मानव परीक्षणों में सामना किया था। वह निश्चित रूप से उससे अधिक तेज और शक्तिशाली था, तथापि जेनिथ फ्लो केवल एक धोखेबाज जैसी क्षमता थी। चाहे सोरेन कितना भी तेज क्यों न हो, वह किसी ऐसे पिन पर हमला नहीं कर सकता था जो अपने आप चल रहा हो। इससे भी बुरी बात क्या है, नक्स की नई रक्त रेखा ने उसे पहले से भी बदतर राक्षस बना दिया था। उसका शरीर पहले से ही सोरेन की गति के अनुकूल हो रहा था और अब धीरे धीरे और लगातार सोरेन की गति के स्तर तक पहुंचते हुए अपनी सीमा को तोड़ रहा था। परीक्षणों में जैसे जैसे समय बीतता गया और नक्स की सहन शक्ति समाप्त होने लगी, उसने गलतियां करना शुरू कर दिया और राक्षसों के कुछ हमलों से बचने में असफल रहा। हालांकि इस मामले में जब उसका शरीर सोरेन की शारीरिक क्षमताओं के बराबर हो गया, तो वह अवसर भी छिन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोरेन के लिए नक्स को छूना कठिन होता गया। लड़ाई के दौरान नक्स अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था और सोरेन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अनुकूलनशीलता उससे कहीं अधिक भयानक थी, जिसकी शुरुआत में सभी ने उम्मीद की थी। बस हार मान लो, वैसे भी विरोध करने का कोई मतलब नहीं है।
तुम शुरू से ही मेरा लक्ष्य नहीं थे। नक्स की हंसी फूट पड़ी जब उसकी नजर आर्कटुरस पर पड़ी, जो चेहरे पर भावशून्य भाव लिए युद्ध को देख रहा था। तुम कमीने, तुमने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत की। सोरेन ने अपनी आंखों में खून भरकर चिल्लाया, लेकिन अचानक स्लैश, नक्स के हाथ में जो तलवार दिखाई दी वह हिलने लगी। बजना, गिरना। सोरेन का हाथ, जिसमें तलवार थी, मंच पर गिर गया। मुझे आशा है कि आप डेथमैच के लिए तैयार हैं। पिछला अध्याय। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1251 कुल्हाड़ी दफनाना। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1251 कुल्हाड़ी दफनाना। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अध्याय 1251 कुल्हाड़ी दफनाना। 1251 कुल्हाड़ी दफनाना। मुझे आशा है कि आप डेथमैच के लिए तैयार हैं। नक्स ने प्रश्न किया, जब उसने खेल खेल में सोरेन की गिरी हुई भुजा पर पैर रख दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर सोरेन अभी भी जमी हुई थी। जब उसका हाथ गिर गया और उसके मस्तिष्क ने तीव्र दर्द को महसूस किया, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ कट चुका है, और यह बात उसे अंदर तक डरा गई। ऐसा इसलिए नहीं कि वह दर्द से डरता था। पिछले कुछ दिनों में उसके शर्मनाक प्रदर्शन के कारण ऐसा नहीं लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि सोरेन भी एक कुलीन व्यक्ति था। पैतृक आदेश के एक साधक के रूप में कटा हुआ हाथ उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये दर्दनाक था, हाँ, लेकिन इतना नहीं कि वह दर्द से चीख उठे और उसे अंतहीन भय से भर दे। उसे इस बात का डर था कि वह नक्स को हिलते हुए नहीं देख सकता था। सोरेन को पता था कि जब से लड़ाई शुरू हुई है, वह बता सकता है कि वह नक्स से तेज है। हाँ, किसी कारण से नक्स की प्रतिक्रिया की गति जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा तेज थी, जिससे उसके लिए कोई कदम उठाना मुश्किल हो गया। हालांकि सोरेन बता सकता था कि नक्स निश्चित रूप से उससे धीमा था। उसके लिए उसका हाथ काटना तो दूर, चकमा देने या रोकने के लिए समय पर प्रतिक्रिया करना भी, वह उसे हिलते हुए भी नहीं देख पाया। ये संभव नहीं होना चाहिए। इसका कोई मतलब ही नहीं था। नक्स उसके हमलों से बचने में सक्षम था। हाँ, हालांकि बाकी की लड़ाई नक्स द्वारा लगातार उसके हमलों से बचने के साथ ही समाप्त हो जानी चाहिए थी, जब तक कि उसकी सहन शक्ति अंततः उसके साथ नहीं हो जाती और उसकी प्रतिक्रिया की गति स्वतः ही धीमी हो जाती, जिससे उसे अंततः एक हिट लगाने और इस कमीने से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का मौका मिल जाता। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट इज जस्ट अ क्लिक अवे। आखिरकार एक संत अवस्था साधक के रूप में वह सहन शक्ति के मामले में एक अर्ध संत से हार नहीं सकता था, है न? बेशक, बेचारे संत को कैसे पता चला कि नक्स को दुनिया की सबसे अनुचित महिलाओं में से एक ने प्रशिक्षित किया था। वायरियाना ने नक्स को प्रशिक्षित करते समय उसमें लगभग अंतहीन सहन शक्ति पैदा कर दी थी, जिससे वह हमेशा के लिए आगे बढ़ सकता था, तथा नक्स की युद्ध के बीच में अनुकूलन और सुधार करने की नई क्षमता के साथ मिलकर सोरेन की युद्ध योजना नक्स से लड़ने का सबसे खराब तरीका बन गई। नक्स की लगातार वृद्धि के साथ यह आशा करना कि वह अपनी सहन शक्ति खो देगा और अंततः उसे पकड़ लेना आत्महत्या से अलग नहीं था। ये नक्स के लिए अपने दुश्मन के स्तर तक पहुंचने और फिर उससे आगे निकल जाने, उसे धूल चटाने और युद्ध समाप्त करने का सीधा निमंत्रण था। और सोरेन के साथ बिल्कुल यही हुआ। जब वह उस पर लगातार हमला कर रहा था, तब नक्स का शरीर उसके अनुकूल हो चुका था और वह गति के मामले में पहले ही उससे आगे निकल चुका था। इस लड़ाई में अब सोरेन के पास कोई मौका नहीं बचा था और इसे और साबित करने के लिए नक्स ने सोरेन की दूसरी भुजा भी काट दी। सोरेन पीड़ा से चीख उठा। जहां से उसके हाथ कटे थे वहां से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसके हाथ जमीन पर छटपटाने लगे और फिर गिर पड़े। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। खत्म हो गया। अपने हथियारों के बिना सोरेन इस युद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने जो मंत्र डाले थे वे शुरू से ही नक्स पर असर नहीं कर रहे थे, इसलिए अब वे कुछ अलग नहीं कर सकते थे। हाँ, वह अपने पैरों का इस्तेमाल करके कुछ प्रतिरोध दिखा सकता था, लेकिन अंत में सभी को पता था कि यह व्यर्थ था। अगर उसका प्रतिद्वंद्वी कुछ हद तक कमजोर होता तो ये काम कर सकता था। हालांकि नक्स के शरीर पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। खून तो दूर की बात है, उसे पसीना भी नहीं आ रहा था। नक्स बिल्कुल नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी हो। लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये नक्स द्वारा सामान्य लड़ाइयों में दिखाए जाने वाले प्रभुत्व का स्तर था, लेकिन ये सोचना कि वह इसे उस नेता के सामने दिखाएगा जो कभी एक शीर्ष कबीले का नेता था। यहाँ तक कि स्टेडियम में उपस्थित दिव्य अवस्था साधकों के चेहरों पर भी गंभीरता के भाव थे। इसी समय कुछ साधक भी आर्कटुरस की ओर मुड़ गए। यही मुख्य कारण था कि वे पहले स्थान पर यहाँ थे। आखिरकार भले ही नक्स लिएंडर जीत रहा था,
हर कोई जानता था कि उसका मुख्य दुश्मन सोरेन नहीं था। नक्स के असली दुश्मन ने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया था। पहले तो लोगों को लगा कि नक्स इस स्थिति में आकर मूर्ख है, लेकिन अब नक्स ने जो किया उसे देखने के बाद उनका विचार बदल गया। आर्कटुरस शक्तिशाली था, तथापि नक्स भी मूर्ख नहीं लग रहा था जो इस तरह अपना जीवन बर्बाद कर देगा, विशेषकर तब जब सब कुछ उसके नियंत्रण में था। लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि नक्स लिएंडर क्या करेगा और आर्कटुरस ब्लेज की क्या प्रतिक्रिया होगी। मुझे नहीं लगता कि अब आप मेरी मदद कर सकते हैं, नक्स ने चेहरे पर शांति का भाव लाते हुए कहा, जब उसने सोरेन की ओर देखा जो उस पर हमला करने के लिए बेताब होकर इधर उधर कूद रहा था। इस आदमी को और अपमानित करने का कोई मतलब नहीं था, वह पहले भी अनगिनत बार ऐसा कर चुका था। अब समय आ गया था कि तुम कमीने, यह मत सोचना कि यह खत्म हो गया है। इससे पहले कि सोरेन अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि उल्टी हो रही है। उसने महसूस किया कि वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहा है और समय धीमा हो गया है। तभी उसने नक्स की शांत आवाज सुनी, ये खत्म हो गया है। सोरेन ने जो आखिरी चीज देखी वह उसका अपना सिर विहीन शरीर था, जिसकी गर्दन से खून का फव्वारा निकल रहा था और सोरेन को अंततः इसका एहसास हुआ। उसका सिर काट दिया गया। जैसा कि नक्स ने कहा था, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मुझे उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अफसोस करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सोरेन जानता था, हालांकि उसने नक्स को एक आखिरी संतुष्टि देने से इनकार कर दिया, और डर दिखाने के बजाय उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। थट थट, उसका सिर लुढ़क गया। उसके सिर के बाद उसका शरीर अपना संतुलन खोकर नीचे गिर गया। नक्स की तलवार जिन 3 जगहों पर चली थी, उन तीनों जगहों से खून अभी भी बह रहा था। सोरेन थोर्न मर चुका था। नक्स के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके लिए सोरेन को मारना एक कीड़े को मारने जितना छोटा काम था। फिर उसने अंततः आर्कटुरस की ओर देखा और अचानक उसका भावहीन चेहरा बदल गया। आर्कटुरस, मुझे कुछ विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ दिलचस्प बात है। वह अनौपचारिक ढंग से ऐसे बोल रहा था जैसे ड्रैगन लॉर्ड उसका पुराना मित्र हो। आर्कटुरस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। एक पल में वह पिशाच राजा की ओर मुड़ा, एकमात्र व्यक्ति जो इस बारे में जानता था, और जैसे कि यह जानते हुए कि उसकी ऐसी प्रतिक्रिया होगी, अलारिक आर्कटुरस की आंखों में आंखें डाले बिना कहीं और देख रहा था। ड्रैगन लॉर्ड का चेहरा तमतमा उठा, हालांकि वह महसूस कर सकता था कि अन्य लोग उसके चेहरे पर उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे थे, इसलिए अंत में उसके पास जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने नक्स की ओर देखा और जब हर कोई उत्सुक था कि आगे क्या होगा, वे दोनों कैसे लड़ेंगे और आर्कटुरस के खिलाफ लड़ाई से बचने के लिए नक्स क्या करेगा। आपकी जीत पर बधाई, आर्कटुरस ने प्रशंसा करते हुए भीड़ में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ड्रैगन लॉर्ड नक्स की तारीफ कर रहा था? वह आदमी जिसे नुकसान पहुंचाने के लिए वह इतनी हद तक चला गया था। कैसे? क्यों? आखिर पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वह इस तरह का व्यवहार कर रहा है? बेशक हर कोई दूसरों की तरह भ्रमित नहीं था। कुछ दिव्य चरण साधक जो सीजर और फॉस्टिना के प्रकट होने के समय वहां मौजूद थे, वे आर्कटुरस की विचार प्रक्रिया को समझ सकते थे। वे बता सकते थे कि आर्कटुरस नक्स को बधाई देकर इस सारी अफवाह को दबाना चाहता था, जो कि इस सारे प्रहसन का समाधान और अंत था। तथापि क्या मैंने सही सुना? आर्कटुरस ब्लेज मुझे बधाई दे रहा है। किस लिए? नक्स ने पूछा। उसका स्वर अब भी पहले जैसा चंचल था। आर्कटुरस ने भौहें सिकुड़ी, तथापि नक्स के स्वभाव को जानते हुए उसने उसे एक मौका देने और उसकी हरकतों को थोड़ा सहन करने का निर्णय लिया, युद्ध जीतने के लिए। उसने जवाब दिया, लेकिन क्या वह तुम्हारा अधीनस्थ नहीं था जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा था? उसके खिलाफ जीतने का मतलब है कि मैं तुम्हारे खिलाफ जीत गया, है ना? फिर भी आप किसी को आपको हराने के लिए बधाई क्यों देंगे? या फिर यह कुछ ऐसा है जो हारने वाले लोग खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए करते हैं? मैं इन मामलों में अज्ञानता के लिए माफी चाहता हूँ। आखिरकार मैं कोई हारा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे ऐसी तरकीबों की कोई जरूरत नहीं है। नक्स मुस्कुराया। उसके लहजे से यह स्पष्ट था कि वह ड्रैगन लॉर्ड का मजाक उड़ा रहा था। एक ऐसा कृत्य जिसने भीड़ में मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित और भयभीत कर दिया। केवल नक्स की पत्नियां ही शांत भाव से बैठी थी। ये स्पष्ट था कि वे पहले से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार, जैसा कि सभी ने सोचा था, आज ही वह दिन था जब ये सारा तमाशा अंततः समाप्त हो जाएगा। बस यह वैसा नहीं होगा जैसा कि सभी ने सोचा था। अपनी सीमा का उल्लंघन मत करो। आर्कटुरस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली।
वह नक्स को इस तरह अपने स्वाभिमान पर कुठाराघात करने की अनुमति नहीं दे सकता था। मैं अपनी सीमा लंघ रहा हूँ। नक्स ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। क्या तुम ही नहीं हो जो मुझे सबसे पहले मारना चाहते थे? क्या यही वह जगह नहीं है जहां आमतौर पर सभी सीमाएं टूट जाती हैं? उसने सवाल किया। मैं जिसे मारना चाहता था वह शैतान था, तुम्हें नहीं। आर्किटुरस ने स्थिति को शांत करने और दोष दूसरे पर डालने की कोशिश की, लेकिन फिर शैतान। नक्स ने असमंजस में अपना सिर झुकाया और क्या मतलब है आपका? उसके चेहरे का रूप बदलने लगा। मुझे पिछला अध्याय